आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। केदारनाथ के हालातों पर केंद्रीय मंत्रियों की नजर। लीनचौली में पूरा हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। केदारनाथ के हालातों पर केंद्रीय मंत्रियों की नजर है। पीएम मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार सीएम धामी से हालातों की जानकारी ले रहे हैं। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव लीनचौली से एक बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल लीनचौली में फंसे सभी यात्रियों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है। इसी बीच सीएम धामी ने पीएम और सेना का आभार व्यक्त किया। देहरादून मसूरी में जमकर बरसे मेघ, कई जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने हिदायत दी है कि तेज बारिश के दौरान भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में जाने से बचें। उत्तराखंड में आज फिर मौसम खराब रहा। दिन भर हालांकि प्रदेश भर में बादल छाए, लेकिन शाम होते ही मौसम ने करवट बदली। देहरादून और मसूरी शहर में अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश से कई जगहों पर जल जमाव होने के चलते लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी। बारिश, बचाव और विपदा अपनों को खोजते पहुंचे। पल पल बढ़ती बेचैनी, 10 तस्वीरों में देखें केदारनाथ में आई आपदा। केदारनाथ धाम और पैदल मार्ग पर आई विपदा के बीच कार्य जारी है। अपनों की तलाश में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां का हाल भयभीत करने वाला है। कई यात्री घायल हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। रेस्क्यू का दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन अभी तक 480 लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया, जबकि 1500 यात्रियों को पैदल मार्ग से सुरक्षित लाया गया। केदारनाथ में बादल फटने की घटना की खबर मिलते ही लोग अपने परिजनों के लिए चिंतित हो उठे। नेटवर्क की समस्या के कारण फोन न मिलने पर उनकी बेचैनी और बढ़ गई। नदी में उछल कूद कर रहे थे कांवड़ यात्री। अचानक बढ़ा गंगा का जलस्तर, फंसे 12 कांवड़िए। हर की पैड़ी में 12 कांवड़िए फंस गए, जिनका रेस्क्यू किया गया। गंगा का जलस्तर बढ़ने से 12 कांवड़ यात्री नदी में फंस गए। पहाड़ों में बारिश के चलते पिछले 2 दिनों से गंगा में बहुत कम जल छोड़ा जा रहा था। कांवड़ यात्री बड़ी धारा के बीच में घुसकर उछल कूद मचा रहे थे। अचानक दौड़ने भागने लगे पशुशाला में बंधे पशु। पशुपालक पहुंचा तो सामने मगरमच्छ देख होश उड़े। पशुशाला में बंधे पशुओं की दौड़ने की आवाज सुन पशुपालक बाहर आया तो सामने मगरमच्छ को देख होश उड़ गए। अंग पहुंचाने के लिए एम्स से 18 मिनट में एयरपोर्ट पहुंची एम्बुलेंस। पुलिस ने किया ये दावा। अंगों को समय से दिल्ली और चंडीगढ़ पीजीआई पहुंचाने के लिए जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर जल्द से जल्द पहुंचना जरूरी था। सीओ नेगी ने बताया कि उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि आपातकाल सेवा के लिए 28 किलोमीटर की दूरी 18 मिनट में तय की गई। म्यांमार में फंसे लोगों की वापसी की कोशिशें तेज। दून पुलिस ने जारी किया इमरजेंसी नंबर। विदेश मंत्रालय पहुंचा मामला। म्यांमार में बंधक बनाए गए उत्तराखंड के लोगों की वापसी की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसके लिए सीएम धामी ने सबसे पहले विदेश मंत्री से बात की। अब दून पुलिस ने जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी कर दिया है। रुद्रपुर में कोचिंग सेंटरों का औचक निरीक्षण, कई संचालक शटर डाउन कर भागे। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में आज प्रशासन की टीम ने तमाम कोचिंग सेंटरों में छात्रों की सुरक्षा मानकों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई मालिक कोचिंग सेंटर बंद कर भाग गए। इसके अलावा आईलेट्स सेंटरों की जांच की जा रही है। बहाल होते ही पीसीएस रामजी शरण को मिली तैनाती। आयुर्वेद विश्वविद्यालय की कुलसचिव की संभालेंगे जिम्मेदारी। एक्शन में फिर दिखे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत। डायलिसिस सेंटर में मारा छाप, अधिकारियों को लगाई फटकार। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने बेस अस्पताल में पीपीपी मोड पर संचालित डायलिसिस सेंटर का जायजा लिया। तभी अनियमितताएं पाए जाने पर उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों की क्लास लगाई। स्वास्थ्य बीमा मामले में सुनवाई। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने पेश किया पत्र। नैनीताल हाई कोर्ट में आज स्वास्थ्य बीमा मामले में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने पत्र पेश किया और स्टार हेल्थ अलायंस इंश्योरेंस कंपनी को गैर जिम्मेदाराना ठहराया। खंडपीठ ने कंपनी का पक्ष सुनने के लिए 5 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। वन विकास निगम उत्तराखंड के प्रबंधन निदेशक का हल्द्वानी दौरा, बोले राजस्व में वृद्धि करना हमारी प्राथमिकता। अल्मोड़ा में हत्या के मामले में दोषियों का आजीवन कारावास की सजा, अर्थदंड भी भरना होगा।
अल्मोड़ा के झलक बूढ़ा मर्डर केस मामले में अपर सत्र न्यायालय ने सजा सुनाई है। मामले में न्यायालय ने झलक कार्की और लक्ष्मण कार्की को दोषी पाया है, साथ ही उन्हें आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है। देहरादून और गैरसैंण में उलझी सरकार, मॉनसून सत्र को लेकर उठने लगे सवाल, विपक्ष ने घेरा। उत्तराखंड विधानसभा सत्र को लेकर स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, जिसके कारण कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने जो सरकार गैरसैंण के प्रति ईमानदार नहीं है। पत्नी के मायके जाने से पति ने की आत्महत्या, कुछ दिनों से अवसाद का था शिकार। आंगन में बर्तन धो रही थी महिला, तभी बाघ ने कर दिया हमला, अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम। नैनीताल जिले के कालागढ़ क्षेत्र में बाघ के हमले में महिला की मौत हो गई। बाघ ने महिला पर उस वक्त हमला किया जब वो घर के आंगन में बर्तन धो रही थी। आपदा के कारण स्थगित हुई कांग्रेस की केदारनाथ रक्षा यात्रा, भाजपा ने कसा तंज, पलटवार से सियासत शुरू। केदार घाटी में आसमान से आफत बरसी है, जिसके कारण केदारनाथ यात्रा रोकी गई है। इसी कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा भी स्थगित। क्रेडिट कार्ड की ऑनलाइन केवाईसी के नाम पर डॉक्टर से लाखों रुपए की ठगी, जांच में जुटी पुलिस। उधम सिंह नगर एसएसपी कार्यालय में पिस्टल ले जाना बीजेपी नेता को पड़ा भारी, मांगनी पड़ी लिखित माफी। उधम सिंह नगर बीजेपी का एक नेता एसएसपी ऑफिस में पिस्टल ले जाकर फंस गया। एसएसपी को राहत चेक में रिश्वत मांगने वाले मामले में ज्ञापन देने पहुंचे बीजेपी प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेता कमर ने अपनी लाइसेंस पिस्टल लेकर पहुंचा तो एसएसपी आग बबूला हो गए। उन्होंने बीजेपी नेता को माफीनामा लिखवाकर ही छोड़ा। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा स्थगित, राहुल गांधी के दिशा निर्देश पर किया गया ऐलान। हरिद्वार पहुंचे 4.4 करोड़ कांवड़िए, गंगाजल लेकर हाईवे पर दौड़े भक्त, आज कर रहे जलाभिषेक। बृहस्पतिवार को कांवड़ मेले का आखिरी दिन था और आज शुक्रवार को शिवालयों में जलाभिषेक किया गया। आखिरी दिन पूरी रात डाक कांवड़ यात्रा हरिद्वार में जल भरकर बाइकों और बड़े वाहनों से दौड़ते रहे। इस बार मेले में 4,04,40,000 कांवड़ यात्री पहुंचे हैं।